नमस्कार, न्यूज़ फॉर एशिया के यूट्यूब चैनल में मैं मौसमी चंद्रा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। न्यूज़ फॉर एशिया जिसकी नज़र हर जगह होती है, हर खबर पर होती है, हर मुद्दे पे होती है और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनसे कोई भी कोना छूटे। तो साहित्य की जो उन्होंने अनूठी शुरुआत की है एक नए स्टाइल में, क्योंकि सिर्फ साहित्य नहीं है इसका मकसद, इनका मकसद ये भी है कि कुछ अच्छी बातें आप लोगों के बीच आए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मौसमी चंद्रा अपने एपिसोड 4 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं हर बार जैसे कोई टॉपिक लेकर आती हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन आज मैं अपना विषय पहले नहीं बताऊँगी। आज मैं एक कविता सुनाऊँगी पहले आपको। आप पहले मेरी एक कविता सुनिए, मेरी नहीं है लिखी हुई, पर मुझे वो कविता बहुत पसंद है, इसलिए मैं उससे चाहती हूँ कि आप सुने और उसके बाद मैं अपनी कहानी, अपनी लिखी हुई कहानी सुनाऊँगी। ठीक है? तो सबसे पहले सुनाती हूँ मैं एक कविता। सुनिए। गंगोत्री की निर्मल धारा में जो कलकल छल छल शब्द बहे, काशी की पावन लहरों में पल पल विश्वास का अर्थ मिले। कहीं अतुकांत सी बहती हो, कहीं छोर नहीं कोई और नहीं, कहीं बहती हो हर तुक में तुम, हर शब्द अर्थ का भाव लिए। गंगा गंगा तुम स्वयं वो कविता हो जिसमें कविता का अर्थ मिले। तो इस कविता से आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या लेकर आई हूँ। जी, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गंगा माँ को लेकर आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरी गंगा पे लिखी हुई कहानी सुनिए। जब हम गंगा का नाम लेते हैं तो उसके नाम से ही एक पवित्र सा एहसास होता है, पवित्रता का एहसास होता है अंदर से। मोक्षदायिनी महानदी, हमारी जीवनदायिनी नदी गंगा। तो जब हम नहाते हैं उसमें तो हम लोग कहते हैं हमारे पाप धुल गए, गंगा में नहाओ और पाप धो लो। अब ये भी है कि जब मरने के बाद अस्थियाँ गंगा नदी में प्रवाहित की जाती है तो उस समय हम लोगों को लगता है ऐसा कि निश्चय ही मोक्ष मिल जाता है। जब नदियों में प्रवाहित होती है अस्थियाँ, तो मोक्ष पाने के लिए, पाप धोने के लिए हम लोग गंगा में क्या क्या धो लेते हैं। पहले मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है गंगा स्नान। मैं मर जाऊंगी तभी तुम लोग गंगा मैया के पास ले जाओगे मुझे। अपने पोते निखिल को पास से गुजरता देखकर दादी ने आखिरी दाव मारा। जब बेटा नहीं सुनता कोई बात तो दादी लोग अपने पोते को और पोतियों को इसी तरह मनाकर अपनी बात मनवा लेती है। अब वो भी क्या करे। क्या हो गया दादी? निखिल ने पूछा। कितने दिन हो गए गंगा मैया में डुबकी लगाए, कोई नहीं सुनता मेरी। तेरे पापा को बोला तो उसे सारे काम है करने को, सारे काम करने की फुर्सत रहती है, बस मेरी नहीं सुनता। अब तो लगता है मरकर मेरी अस्थियां ही पहुंचेगी गंगा में। दादी रुआंसी होकर बोली। निखिल का दिल पसीज गया। पास बैठे उसके पापा, जो सारी बात सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। उसने कहा, क्या पापा, लेते चलो ना दादी को गंगा स्नान कराने के लिए, कितना मन है इनका। उन्होंने कहा, इसके मन से क्या होता है, उम्र हो चली है, ठीक से चल फिर नहीं पाती, गंगा स्नान कैसे करेगी, बच्चों जैसी जिद करके बैठी हुई है। निखिल ने पापा का चेहरा देखा और कहा, पापा आप भी तो कहते हैं ना कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। तो अब दादी का बड़ा मन है, और मैं चलूँगा ना साथ में, मैं ध्यान रखूँगा दादी का, आप परेशान मत हो, ले चलो ना दादी को। अब बेचारा बच्चा जब बोल रहा है इस तरह से तो तैयार हो गए उसके पापा भी। दूसरे दिन सब लोग गाड़ी में बैठे, गंगा स्नान कराने के लिए ले जाना था दादी माँ को। अब दादी का चेहरा खुशी के मारे दमक रहा था, बहुत खुश। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो रही हो। जब वो गाड़ी में बैठी तो उनके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। पैकेट देखा तो निखिल ने पूछा, दादी इसमें क्या है? निखिल ने धीरे से ऐसे टटकोरते हुए
पूछा। इसमें पिछले साल जो हमने गणेश लक्ष्मी की जो पुरानी मूर्तियाँ उतारी थी उससे रखा है, दादी ने कहा। अब ये इसको बार बार तो छू मत, रख, वहीं विसर्जित कर दूंगी गंगा माँ में। दादी ने उसके हाथ से पैकेट छीन लिया। पर वहाँ क्यों? तुम्हें पता है ना दादी, ये मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी रहती है जो गंगा के पानी के लिए नुकसानदेह होती है। फिर वहाँ क्यों डाल रही हो? वहाँ मत डालो दादी। चुप कर, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। माँ सब संभाल लेती है अपने अंदर। माँ गंगा को तुम लोग क्या समझोगे, नए जमाने के लोग। बड़ा आया मुझे बताने वाला। आहा, क्या आनंद आता है जब गंगा में डुबकी लगाओ तो मज़ा आ जाता है, मन तृप्त हो जाता है। वो अपने में बुदबुदा रही थी। पर जैसे ही सब लोग वहाँ पहुँचे, ये क्या, तट के किनारों पर गंदगी ही गंदगी। गाद, पॉलीथीन, शैम्पू, साबुन के पैकेट, पूजा की सामग्री, फूल, पत्तियाँ, सब किनारे में एक जगह सड़ने के लिए ढेर लगी हुई थी। मतलब लोग अपने घर से पॉलीथीन का पैकेट लेकर जाते हैं। हमारे घर के भी लोग पहले ऐसा करते थे। साल भर से 3 महीने 4 महीने भगवान पे फूल चढ़ता था, तो वो भगवान पे चढ़ गए तो उन्हें जहाँ तहाँ कैसे फेंके, किसी का पैर पड़ गया तो उन्हें जाके वो गंगा में ही विसर्जित करेंगे। बहुत सी स्त्रियाँ अपने सिंदूर के खाली डब्बों को जब वो खाली हो गए तो आप उन्हें फेंक दो, नहीं, जब वो खाली हुए तो वो उन्हें एक पॉलीथीन में जमा करेगी और उसे वो सीधे जाके गंगा स्नान उसका भी गंगा स्नान करवाती है। तो जब वो लोग गंगा तट पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी, बहुत सारे लोग नहा रहे थे और साथ में थोड़ी दूर पे एक आदमी अपने भैंसों को भी नहा रहा था। गंगा में सब पवित्र हो रहे थे। दादी का चेहरा मलिन सा हो गया। फिर भी हिम्मत करके बेटा और पोते के सहारे वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। जब वो आई थी तो डुबकी तो लगाना ही था ना गंगा में। पानी कम हो गया लगता है। दादी का स्वर बहुत धीमा था। धीरे से बोली वो, अच्छा दादी, परेशान मत हो, तुम एक डुबकी लगा लो और फिर चलो घर चलते हैं। निखिल ने उन्हें समझाते हुए कहा और हाथ पकड़ के उन्हें डुबकी लगाने के लिए बीच में ले गया। जैसे ही दादी ने एक डुबकी लगाई और सर बाहर निकाला, उनका सर एक पॉलीथीन में फंस गया। निखिल ने जल्दी से उनके सर से वो पॉलीथीन निकाली। अब तो लगा दादी जैसे रो देगी। बुझे मन से दादी बाहर निकली और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी घर जाने के लिए। हो गया ना दादी, अब चलो ना, क्यों रुक गई हो? दादी ने पलटकर एक बार नम आँखों से गंगा माँ को देखा। नज़रों के सामने पुरानी कलकल छल छल करती स्वच्छ गंगा माँ दिखने लगी। पर वो ये गंगा नहीं थी। दादी, इस पैकेट का क्या करना है? निखिल ने घर से लाए पैकेट को दादी को दिखाते हुए बोला। इसे ले चल वापस घर ले चल, वहीं घर के दरवाजे के बाहर मिट्टी विट्टी में खोद करके डाल देना। दादी ने रूंधे गले से जवाब दिया। मन चंगा तो कटौती में गंगा। दादी बुदबुदाई, माँ, लगता है अब तुम कटौत में ही समा गई हो। दादी के आंखों से उस समय गंगा माँ छलक गई थी, बहने लगी थी, और उन बूंदों में दर्द था माँ गंगा के बिछड़ने का। तो गंगा माँ नहीं बिछड़े हम सब से, तो उसका ख्याल हमें रखना है। ऐसे बहुत लोग अब जागरूक हो गए हैं। अब वो इन सब पूजा सामग्री को कभी भी गंगा नदी में नहीं विसर्जित करते हैं, और जो विसर्जित करते हैं वो प्लीज़ नहीं कीजिए। महानदी है, पाप नाशिनी है, हमारी मोक्षदायिनी गंगा को हमें बरसों बरस हमेशा उन्हें संजो के रखना है। तो आपको, आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम गंगा का ख्याल रखें और जाएं, वहाँ टहलें, वहाँ खूबसूरती दिखें गंगा की, पर उसे गंदा ना करें। अपने साथ कोई पॉलीथीन लेकर नहीं चाहिए, और गंगा माँ को गंगा माँ समझिए, उन्हें डस्टबिन मत समझिए प्लीज़। तो इन शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ आप सबसे। अगली बार फिर मिलूँगी। उम्मीद है आप मेरी बातों का बुरा ना मानेंगे और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, और जो करते हैं उनके लिए क्लैप।
और जो नहीं करते हैं उनसे मेरी विनती है कि वो नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का। और आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और अगली बार फिर मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए विदा।